बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, कुछ चीजें हैं जो हम पहले ही सऊदी अरेबिया के साथ जो थी हमारी डिफेंस रिलेटेड ट्रेनिंग्स और बूट्स ऑन द ग्राउंड, इस तरह की चीजें हम पहले ही कर रहे थे। क्या उसको मजीद मजबूत किया जाएगा? कोई डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट होगी? मुझे नहीं पता। जहां तक हुसैन हकानी साहब की बात है, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त है। कई सालों से जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, ये तीनों एक डिफेंस डील या सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका से चाह रहे थे। पहले ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इंतजामिया थी, उनकी तरफ देख रहे थे, बार बार उनसे कोशिश की जा रही थी, वहां से कोई डील नहीं मिली। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो आपको याद है वो मिडिल ईस्ट गए, उनका बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ, रेड कार्पेट, उनको बड़े तोहफे शोफे जहाज वगैरह दिए गए, इसी उम्मीद में कि शायद कोई सिक्योरिटी गारंटी हमें मिल जाएगी। लेकिन वहां से भी कोई नहीं मिली। और बल्कि मुझे याद है कि 2023 में एमबीएस जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था फॉक्स न्यूज को, और तब भी उन्होंने एक वार्निंग दी थी अमेरिका को कि आप अगर ये हमारे जो असलहा है, हम इसको शिफ्ट कर देंगे कहीं और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। तो काफी देर से कोशिश की जा रही थी, बल्कि 2019 के बारे में भी कहा जाता है कि तब से सऊदी अरेबिया जो था वो कुछ खुश नहीं था अमेरिका से, क्योंकि आपको याद है तब एक ड्रोन हमला हुआ था सऊदी अरेबिया में ऑयल फैसिलिटीज पे। और तब अमेरिका की तरफ देखा जा रहा था कि कोई वाजे इकदाम उनकी तरफ से लिया जाएगा, कोई सिक्योरिटी गारंटी हमें दी जाएगी ताकि आगे जाके कभी ऐसा ना हो। लेकिन नहीं कोई गारंटी मिली। तो इस वजह से शायद ये लगा कि अब दूसरे ऑप्शंस जो है इस रीजन में उनको एक्सप्लोर किया जाए। जहां तक मजीद ममालिक की बात है, देखिए टर्की का तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो पहले ही नेटो का हिस्सा है। कतर के बारे में ये कहा जा रहा है कि, और हो सकता है कि कतर सऊदी अरेबिया के बाद जो है वो इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। कुछ और जो नाम आ रहे हैं वो यूएई और जॉर्डन के आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। और अगर ये ममालिक इसका हिस्सा बन भी जाते हैं दीना, हमें फिर भी नहीं पता इस वक्त, इस जो हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसका मतलब क्या होगा, उसका बैलेंस ऑफ पावर पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको अफेक्ट क्या करेगा। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, बट जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें भी, कि अमेरिका को एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर के तौर पे अब ये ममालिक नहीं देखते। जो पहले जहाँ पे देखा जाता था कि सिक्योरिटी गारंटी हमें मिलेगी या हमारे साथ बैठेंगे, अमेरिका के साथ हम कोई अपने फॉरेन पॉलिसी प्लान करेंगे, अब अमेरिका को एक अनट्रस्टवर्दी पार्टनर के तौर पे देखा जाता है कि इन पे आप रिलाय नहीं कर सकते, ये आपके एतहादी होंगे, लेकिन ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं और ये इसराइल के साथ जो करना चाहते हैं करेंगे।